नमस्कार, मिशन आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। कई बार पेट भरा होने के बावजूद खाने की कोई चीज देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बिना भूख के खाना और बेवजह खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर ऐसा कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं। अगर अक्सर ही खाने के बाद आप कोई ना कोई चीज खाते रहते हैं या आपको बार बार भूख लगती है तो ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। मेडिकल भाषा में बार बार भूख लगने को फूड एडिक्शन कहते हैं। कहावत है कि लंबा और स्वस्थ जीवन जीना है तो तभी खाना खाइए जब खुलकर भूख लगे। यूं तो बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बिना भूख लगे खाना यानी हंगरलेस ईटिंग को बीमारियों की जड़ कहा जाता है। दरअसल भूख शरीर की एक भौतिक अवस्था है जो कहती है अब मैं तैयार हूं और आप खाना खा सकते हैं। भूख नहीं का मतलब है कि खाना मत खाइए, मैं तैयार नहीं हूँ। जबकि हम क्या करते हैं, ऑफिस जाना है तो खाना खा लो, घर आ गए हैं तो खाना खा लो, खाने के लिए बुलाया जा रहा है इसलिए खा लो, दोपहर हो गई है तो खाना खा लो, अच्छा बना है इसलिए खा लो। ये सब बिना बात की मजबूरियां हैं। शरीर को आपकी इन मजबूरियों से कुछ लेना देना नहीं है। शरीर कहता है कि जब मैं मांगू तब दोगे तो मैं पचा दूंगा, वरना शरीर में सड़ा दूंगा। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि भूख लगने पर ही पाचक रस निकलते हैं। बाकी समय शरीर अन्य क्रियाओं में व्यस्त रहता है और अगर आपने बिना भूख के खाना खाया तो बहुत समय तक पेट में वैसे ही पड़ा रहता है और फिर आगे सरका दिया जाता है। बीमारी के कारण बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन पहला कारण बिना भूख के खाना खाना यानी हंगरलेस ईटिंग। यही एक बड़ा कारण है बीमारियों का, मोटापे का और बहुत सारी परेशानियों का। अब अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जब तक भूख खुलकर ना लगे खाना मत खाइए। भूख लगने पर ही खाना खाइए तो खाना निश्चित रूप से पचेगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। खाना अगर पच गया तो कब्ज नहीं हो सकती यानी कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज आधी बीमारियों की जड़ है। कब्ज नहीं तो आधी बीमारियां खत्म। शरीर को फिट रखने के लिए सही समय पर हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सही तरह से भोजन करते हैं तो न सिर्फ आप लंबे समय तक बीमारियों से बचे रहेंगे, बल्कि इससे बढ़ती उम्र के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैलेंस डाइट का मतलब है भोजन में उचित मात्रा में शरीर के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। साथ ही शरीर को भोजन की सप्लाई तभी करिए जब वो डिमांड करे, यानी खुलकर भूख लगे। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का एक सबसे बड़ा कारण होता है बिना भूख के खाना खाना, और कब्ज 100 रोगों का कारण है। कब्ज है तो ये लीवर को धीरे धीरे बीमार बनाता है और लीवर कमजोर होने के साथ ही शरीर के बाकी अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। नतीजतन बीमारियां इंसान को घेरती चली जाती हैं। इसलिए सही समय, सही मात्रा में और सही तरीके से आप भोजन करेंगे तो बीमार होने की आशंका कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं भोजन करने का सही समय, तरीका और मात्रा क्या है, और वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं और बीमारियों को बुलावा देते हैं। पहला, भोजन को अच्छी तरह चबाएं। जैसा कि हमने बताया, जब तक खुलकर भूख ना लगे बिल्कुल मत खाइए, और जब खाना खाएं तो अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। सही तरह से चबाते हुए भोजन करने से भोजन कई टुकड़ों में टूट जाता है और सलाइवा के साथ मिलकर ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस भोजन को आपके पेट तक पहुंचाता है। चबा चबा कर खाने से पाचन तंत्र खाना पचाने के लिए खुद को तैयार करता है। भोजन को 32 बार चबाकर खाने से एक फायदा ये भी है कि आप भोजन का स्वाद देर तक ले पाते हैं। भोजन को देर तक चबाकर खाने से अधिक पोषक तत्व और ऊर्जा को अवशोषित होने में मदद मिलती है। दूसरा, एक साथ ज्यादा भोजन ना करें। आयुर्वेद के अनुसार हमेशा भूख से थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए। एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाने से पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन सही तरह से नहीं हो पाता।
एक साथ ज्यादा भोजन करने पर खाना बिना ब्रेक डाउन हुए भी भोजन नली में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में इनडाइजेशन की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। और हाँ, अगर 4 घंटे बाद फिर से भूख लगे तो फिर से सुपाच्य और पौष्टिक भोजन ले सकते हैं। शरीर को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपना काम सब कुछ जानता है और भली भांति जानता है। बस उसे सही समय पर सहयोग देना होता है। जैसे भूख लगे तब खाओ, मलमूत्र का वेग महसूस हो तब वॉशरूम का इस्तेमाल करो। अब आप देखो, पेशाब करने में 40 से 50 सेकंड लगते हैं, मगर मल त्याग करने में यानी स्टूल पास करने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 10 सेकंड। परंतु हो क्या रहा है, आधे घंटे से 1 घंटे तक लोग वॉशरूम में ही बैठे रहते हैं। क्या कभी जानवरों पर इस बात को ध्यान दिया? वो तो बस पोजीशन में आए, गिराया और चल दिए। आप किसी को भी देख लीजिए, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, किसी को भी, लेकिन आदमी के बारे में ज्यादा क्या कहें, आप खुद जानते हैं। लेकिन ये सब गलत है। शरीर को अपने आप बोलने दो, मांगने दो, तब खाना दो। तीसरा, भोजन करते समय पानी ना पिएं। भोजन करते समय जब तक जरूरत महसूस ना हो पानी ना ही पिएं तो बेहतर है। इससे भोजन को पचने में ज्यादा समय लग सकता है। जैसे ही हम कुछ भोजन खाते हैं, जठराग्नि जलने लगती है और धीरे धीरे कुछ घंटों तक भोजन को पहले तोड़ती है, फिर उससे जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अलग करती है। अगर ये जठराग्नि ठीक से काम ना करे तो ना तो हमारा खाया पिया कुछ भी पचेगा, बल्कि वहीं पेट में सड़ता रहेगा। नतीजा, तरह तरह की बीमारियां अपनी चपेट में लेने लगती हैं। तो खाना खाने के 45 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना सही माना जाता है। चौथा, मौसम के अनुसार ही भोजन करें। आयुर्वेद हमेशा मौसम के अनुकूल भोजन की सलाह देता है, इसलिए प्रकृति हमें मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां देती है। जैसे गर्मियों के मौसम में हल्का और जल्दी पचने वाला खाद्यान्न उगता है, जबकि ठंड में शरीर को गर्म रखने वाली सब्जियां और अन्न पैदा होते हैं। गर्मी में लिक्विड और ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, जबकि शीत ऋतु में जठराग्नि प्रबल होती है, खाया हुआ आसानी से पच जाता है। सर्दियों के मौसम में ऑयली, मीठे, खट्टे और शरीर को गर्म रखने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में बासी भोजन और ठंडी चीजों से दूर रहना चाहिए। और एक बात, भूख के बारे में भ्रम ना रखें। जैसे भूख लगी तो पेट में एसिडिटी बन जाएगी, सिर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आएंगे, दिल घबराएगा या अजीबोगरीब चीजें होंगी, तो समझ लेना ये भूख नहीं है, ये भूखास है, यानी मॉर्बिड एपेटाइट। ये गैस्ट्रिक भूख है। ये उन लोगों को होती है जो बीच बीच में खाते रहते हैं, बगैर भूख के खाना खाते हैं, बेवजह का स्ट्रेस लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, मसालेदार भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो उनकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो ओवर सीक्रेशन करती हैं। इसलिए जब पेट जरा सा भी खाली होता है तो एक खिंचाव आने लगता है, जिसे भूख समझ लेते हैं। पांचवा, जमीन पर बैठकर भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार जमीन पर बैठकर खाना खाने से अच्छी तरह से पचता है, जिससे भोजन के जरूरी तत्व शरीर को पूरी तरह से मिल जाते हैं। जमीन पर बैठकर खाते वक्त आप खाने के लिए प्लेट की तरफ झुकते हैं, जिससे पीछे होने की प्रक्रिया से पेट की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं। इससे डाइजेशन बेहतर होता है और आपको खाने का पूरा फायदा मिलेगा। जमीन पर हम जिस तरह से एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठते हैं, वो एक आसन की मुद्रा होती है। इसे सुखासन या पद्मासन की मुद्रा कहा जाता है। इन दोनों ही आसनों से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव दूर होता है। इस तरह खाने से भोजन का पूरा फायदा मिलेगा और डाइजेशन भी बेहतर होगा। भूख जब लगती है तो लगातार लगती है। ऐसा नहीं कि समय निकल गया तो मेरी भूख मर गई या मर जाएगी। सच्ची भूख कभी नहीं मरती। और जब भूख लगती है उस समय भी शक्ति और स्फूर्ति
पूरी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आप कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि अभी जो आप हैं वो पिछले खाने की वजह से हैं। आप देखें कि शेर जब भूखा होता है तभी शिकार पर निकलता है और उसके शरीर में ताकत और स्फूर्ति बराबर बनी रहती है, वरना वो शिकार कैसे कर पाएगा। छठा, भोजन के बाद एक जगह बैठे ना रहें। भोजन करने के बाद थोड़ी देर टहलना अच्छा होता है। इससे भोजन को जल्दी पचने में मदद मिलती है, लेकिन बहुत भागना दौड़ना भी नहीं चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। भोजन के बाद एक जगह बैठे रहने या लेटने से पाचन में दिक्कत होती है और इससे मोटापा भी बढ़ता है। सातवां, समय से करें रात का भोजन। आयुर्वेद तो कहता है कि रात का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन इसका पालन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। फिर भी अगर आप इतनी जल्दी नहीं खा सकते तो रात का भोजन सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले जरूर कर लें। इसके साथ ही रात का भोजन एकदम हल्का होना चाहिए। कम मिर्च मसाले और कम ऑयल वाला भोजन रात के लिए एकदम सही है। आपसे प्रार्थना है कि खाने को लेकर बताई गई इन 7 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बीमार होने से बच सकते हैं। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई जानकारी के साथ। नमस्कार।